चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 का। 4 है कि 5 है? 5 है। प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4, क्योंकि 3 तक हो चुका है। लिखा हुआ फिर से एक बार देख लीजिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनगिनत हल है। ठीक है, अगर अद्वितीय हल है तो उस स्थिति में आपको ब्रज गुणनखंड विधि से क्या करना पड़ेगा, मतलब हल निकालना पड़ेगा। x का मान y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। हल करना मतलब x का मान y का मान ज्ञात करना। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए, तो पहले तो आपको जांच करना पड़ेगा उसकी स्थिति में। चलो हम चौथा नंबर क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया ऐसे करके कि दिया हुआ है कि ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1। दूसरा देखो 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहां पे तुमको जांच करना पड़ेगा ना, जांच करना पड़ेगा तो क्या करोगे, a1 b1 c1 निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से जितना भी 1 वाला है निकलेगा। ठीक है, जैसे a1 बराबर बता दो, a1 बराबर x के गुना में 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलो देखो, तो a1 बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। b1 बता दीजिए, b1 माइनस 3 हो जाएगा और c1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां देखिए a2 बराबर 3 हो जाएगा, b2 बराबर माइनस 3 हो जाएगा और c2 बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए, माइनस 15 हो जाएगा। अब यहां पे करना क्या है वो ध्यान दीजिएगा। आपको ये जांच करना है कि इसका कितना हल होगा, और जांच करने के लिए a1 बटे a2 ये निकालना होता है, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। उसके बाद शर्त है 3, वो शर्त से हम लोग पता कर लेते हैं। यहां अगर आप देखें तो करना क्या है, तो a1 बटे a2 निकालना है। तो a1 बटे a2 बराबर, a1 कितना है, 1 है और a2 कितना है, 3 है। कटने का कोई सुविधा है नहीं, चलो रहने दो। देखो दूसरा b1 बटे b2, b1 बराबर कितना है देखो, माइनस 3 और b2 बराबर कितना है, माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 1 में 1 आया। देखो पहले ही ये गड़बड़ हो गया, पहले ही ये बराबर नहीं आया। हम क्या बोलते हैं कि जब शुरुआत ही गड़बड़ हो जाए तो आगे नहीं बढ़ो। c1 बटे c2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3 आया, b1 बटे b2 का मान 1 आया। ये दोनों बराबर नहीं है। अब जब दोनों बराबर नहीं है तो बताइए कौन सा हल होगा, कितना हल होगा, सो बताइए। केवल एक हल होगा, और एक हल यानी अद्वितीय हल। अब इस केस में आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। चलिए लिखिए पहले कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, b1 बटे b2 के बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अतः कितने हल हो जाएंगे, अतः केवल एक हल होंगे, अतः केवल एक हल होंगे। अच्छा बताओ, एक हल जिसका होता है, ठीक है, एक हल जिसका होता है उस समीकरण युग्म का नाम क्या होता है, अविरोधी समीकरण युग्म। ये नहीं पूछे हुए हैं लेकिन हम फिर भी आपको याद कराते रहते हैं। ठीक है, अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, और इसका आलेख कैसा बनेगा, आलेख मतलब ग्राफ, प्रतिच्छेदी आलेख बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी आलेख बनेगा, प्रतिच्छेदी आलेख बनेगा। कोई दिक्कत है? तो केवल एक हल होगा उस स्थिति में। आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाना भी पड़ेगा ब्रज गुणनखंड विधि से। ठीक है,
चलो देखो यहाँ पे ब्रज गुणनखंड विधि हम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो लिखना नहीं, थोड़ा सा समझो। x वाला पार्ट लेना है, ठीक है, x वाला पार्ट लेना है तो x को झकना पड़ेगा। x वाला पार्ट लेना है तो x को झांकना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x वाला पार्ट ले लिए, बटे में चेन खींच दिए, x को झांक दीजिए, मतलब कि ढक दीजिए। ठीक, अब x वाला ढक गया तो बताइए y का वैल्यू कितना है, y के गुना में -3, और इसमें गुना करोगे, करोगे ना, इसे कितना हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, 3 15 तिहाई 45, तो यहाँ पे 45 लिखा है, माइनस होता है फॉर्मूला में। ठीक है, ये भी ढके हुए, तो देखो माइनस गुने माइनस प्लस, और 15 तिहाई 45 हो गया। अब यहाँ पे गुना करो इसको, ऐसे कितना हो जाएगा बता दीजिए, माइनस गुने माइनस प्लस, 3 सते 21 बराबर माइनस वाई, ये फॉर्मूला में ही होगा। अब y वाला को झांक दीजिए, y वाला को झांक दीजिए, किससे गुना कीजिएगा, 1 से और -15 में, 1 से -15 में कितना हो जाएगा, -1 से, 1 बोल रहे हैं, 1 से नहीं बोल रहे हैं, 1 और -15 में गुना करेंगे, कितना होगा, -15, फॉर्मूला का माइनस लिख दी, फॉर्मूला का माइनस लिखा गया। अभी चलो देखो 1 गुने -15 हुआ था, 1 गुने -15 हुआ था, अब कितना हो जाएगा, देखो 3 गुने -7, 3 गुने -7, समझ में आ रहा, 3 गुने -7 कितना हो जाएगा, बोलो, 3 सते 21, माइनस में है तो माइनस होगा ना, प्लस गुने माइनस माइनस, 3 सते 21 यानी -21 आएगा, -21 आएगा, कोई दिक्कत। चलो यहाँ देखो, अब अचर पद वाला ले लो, ठीक है, अचर पद वाला यानी 1 ले लिए, अचर पद वाला यानी कितना ले लिए, 1 ले लिए। अचर पद को ढक दो, बताओ किसको किसको गुना करोगे, 1 गुने -3, अरे ऊपर से गुना करना जब भी करना था, 1 गुने -3 कितना आएगा, -3 आएगा, तो यहाँ पे हम -3 लिख दिए, माइनस फॉर्मूला का। चलो देखो फिर से बोलो, 1 गुने -3 कर लिए ना, आप कितना से गुना करोगे, 3 गुने -3, 3 गुने -3, तो प्लस गुने माइनस माइनस, 3 तिहाई 9 यानी -9, -9। चलो इसको थोड़ा सा ना सीधा कर लेते हैं, क्या चीज समझ में नहीं है, अरे तो ये तो एकदम क्लियर बता रहा है कि झांक दिए, गुना किए, ऊपर से ऐसे करके। चलो देखो यहाँ पे x बटे, ठीक है, 45 प्लस में है, 21 माइनस में है, क्या होगा, क्या होगा बताओ, घटेगा ना, 45 में से 21 घट जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 24, सही है, वेरी गुड, हम लड़का से बड़ा बहादुर हो गया, बराबर -y, चलिए यहां पे बता दीजिए, -y, ये देखो -15 था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -15, चलो एक बार कर ही लेते हैं, तो -15 था पहले से, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 21 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो एक है अचर पद, अब इसके नीचे देखो -3 पहले से था, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, +9। अब आपको मैं ये सब सिखाए हुए हैं, एगो प्लस एगो माइनस रहे तो क्या होगा, दोनों प्लस रहे तो क्या होगा, दोनों माइनस रहे तो क्या होगा, चलो बता दो, इसमें तो कर लिए हैं पहले ही, x बटे 24, ठीक है, बराबर यहाँ पे -y बटे कितना हो जाएगा बता दीजिए, -15 है, प्लस 21 है, घटेगा, 21 में से 15 घटा दीजिए तो 6 प्लस में आएगा, क्योंकि वर्गा का चिन्ह प्लस है, माइनस और प्लस में देखो 15 है, ये 21 है, 21 बड़ा हुआ तो इसका चिन्ह प्लस आ जाएगा। यहाँ देख लो, 1 बटे बता दीजिए कितना हो जाएगा, 1 बटे 6, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको और इसको ले लो, x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, 6 चौक 24, ये 4 बटे में इधर आएगा तो गुना में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। चलो देखो इसका और इसका देख लेते हैं,
माइनस वाई बटे 6 बराबर कितना 1/6, 6 से 6 कैंसिल, ये माइनस खाली उधर भेज दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। आंसर देख लीजिए, सही है। क्वेश्चन नंबर कितना था 4, ठीक है, देख लीजिए दोनों का बन गया।